Dear viewers, Assalamu alaikum. As you know, we have started a new portion, that is political science. And in the previous lecture, I gave you the brief introduction about the democracy in the contemporary world. और उसमें जो 9th सोशल साइंस के सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत मैंने जानकारी दी थी। तो उस हिसाब से जो हमारा आज का टॉपिक है, सिलेबस के हिसाब से जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको जमहूरी निज़ाम के दो ऐसे बड़े किस्से, दो ऐसे बड़ी कहानियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें हम ये जान लेंगे कि किस तरह से एक जमहूरियत या जमहूरी निज़ाम को कायम किया जा सकता है या कायम किया गया है। So we are discussing now the two tales of democracy that has happened in the two famous democracies of Chile and Poland. So we are discussing today how the roots of democracy were made stronger in the countries of Chile and Poland. How these countries evolved the concept of democracy, how these countries have faced the dictatorship, how these countries have overcome those problems, and how these countries deep-rooted the concept of democracy in them. तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक ऐसे मुल्क की जिसको हम चिले कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे चिले में जमहूरी निज़ाम को, डेमोक्रेसी को कैसे उजागर किया गया, कैसे डेमोक्रेसी को वहां पे फोकियत मिली और कैसे चिली के कंट्री ने या वहां के लोगों ने डेमोक्रेसी को उजागर किया, वहां पे जगह दी और किस तरह से
ये डेमोक्रेसी जमहूरियत चिले में बर्पा हो गई। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट द चिले। तो चिले एक मुल्क है, इट्स ए कंट्री, एक ऐसा मुल्क दैट इज ऑन द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ साउथ अमेरिका। So we can say चिले साउथ अमेरिका की कंट्री है, एक मुल्क है, और इस साउथ अमेरिका में एक पार्टी काम कर रही थी। एक पार्टी की संग बुनियाद वहां पे रखी गई थी। एक पॉलिटिकल पार्टी की संग बुनियाद वहां पे रखी गई थी, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले। यानी एक सियासी तंजीम को वहां पे बनाया गया था, एक पॉलिटिकल पार्टी को वहां पे क्रिएट किया गया था, फॉर्म किया गया था, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले। और ये पार्टी जिस बंदे ने बनाई थी, वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ चिले, जिसका नाम है साल्वेडर आयंदे। The name of that personality जिसने ये सोशलिस्ट पार्टी जो बनाई थी चिले में, जिसका नाम है, जिस शख्सियत का नाम है साल्वेडर अयंदे। और इस साल्वेडर अयंदे ने बहुत मेहनत के बाद 1970 का प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता। In 1970, this Salvador Allende, the founder of Socialist Party of Chile, he along with other popular political party emerged victorious in the presidential election of 1970। तो 1970 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सोशलिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की और उन्होंने एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। Do you know what's a coalition government? So a coalition government is that type of government where more than one political party, more than one, it means that 2, 3, 4, etc. So where more than one political party, 2, 3, 4, 5, they've joined together, having the mutual understanding. They join together, they join hands together to form the government, and that's called as coalition government. So we can say a coalition government is that government which is formed by 2 or more than 2 political parties. So a coalition government is that type of government which is formulated or formed by more than 2 or more than 2 political parties। तो इसमें coalition government में 2 पार्टी जरूरी होनी चाहिए और more than 2
2. So when it is 2, it is more than 1. तो इसने इस कोलेशन गवर्नमेंट जो वहां पे बनाई इस सल्वेडर अयंदे ने, और उसके बाद in 1970 he was elected as the president of Chile. इसको चिले का प्रेसिडेंट बनाया गया। और ये चूंकि ये जो अयंदे था, he was a brave man, he was a bold personality, और इसने बहुत सारे रिफॉर्मर्स उस वक्त चिले में लाए। इसने बहुत सारी रिफॉर्मेशन की, इसने गरीब लोगों के लिए वहां पे काम किया। He make several policies and decisions regarding the poor people and workers. तो इसने रिफॉर्म्स जो की, वो रिफॉर्म्स इसने बहुत सारी रिफॉर्म्स की, उनमें से ज़्यादातर रिफॉर्म्स इसने एजुकेशन में की, यानी इसने एजुकेशनल सिस्टम ठीक किया। फ्री मिल्क टू चिल्ड्रन, इसने बच्चों को दूध फ्री में प्रोवाइड किया। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट redistribution of land between the landlords and landless farmers. लेकिन as you know कि हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक अपोजिशन होता है, या हर किसी जो भी कोई पॉलिटिकल लीडर होगा उसका एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है। तो लाइकवाइज इसका भी एक अपोजिशन था। तो इसका ज़्यादा जो अपोजिशन वहाँ पे किया था, दैट वाज बाय लैंडलॉर्ड्स, द रिच पीपल, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है द चर्च। So these institutions, these people, they opposed his policies, they were against his policies, क्योंकि इसकी जो पॉलिसी थी, इसकी जो रिफॉर्मेशन, वो उनके हित में नहीं थे। वो गरीब और जो मजदूर तबका जो था, इसकी तमाम पॉलिसीज उनके हित में थी। अब क्या हुआ कि 11 सितंबर 1973 की बात है। 11 सितंबर 1973 की बात है, और यही वो सुबह थी जब चिले के मिलिट्री ने इस गवर्नमेंट पे अटैक किया। यानी 11 सितंबर 1973 की वो सुबह थी जब चिले के मिलिट्री ने वहाँ के इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे अटैक किया, और उन्होंने वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जो थे उसको अरेस्ट किया। ही वाज अरेस्टेड। और जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने इस अयंदे को रिजाइन यानी रिजिग्नेशन के लिए बोला। They asked him for the resignation, but this अयंदे refused. इस अयंदे ने रिजाइन करना नहीं माना। He refused, और उसके बाद he addressed the people on radio. जल्दी जल्दी उसने रेडियो पे लोगों से खिताब किया, और उस खिताब में का कुछ सेगमेंट जो है, कुछ पार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। He said, I quote, "Workers of my homeland, I have faith in Chile and its future. Chileans will overcome this dark and bitter moment when Trajan becomes dominant. You must never forget that. Sooner rather than later, the grand avenues will be opened
where free men will march on to build a better society. Long live Che, long live the people, long live the workers. These are my last words, and that I have certainty that my sacrifice will not be in vain. I have certainty that at the least I will be a moral lesson to castigate felony, cowardice, and treason. So these are the last words he quote. These are the last words of the speech of Ayande, जो इसने उस वक्त रेडियो पे एड्रेस किया. और उसके बाद क्या हुआ? द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंशियल हाउस and started bombing it, in which this Ayande, President Ayande, he died. उसकी मौत हो गई. He died in this military attack. तो क्या हुआ कि जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहां पे, कहां पे? चिले में, that was overthrown. उसको हटा दिया गया. Overthrown by military. It was overthrown by military. और इसको हम कहते हैं coup d'etat. This is popularly known as coup d'etat. So this coup d'etat is a French word. It's a French word which means violent overthrow of elected government, by military establishment. So the coup d'etat is a French word which means violent overthrow of elected government by the military establishment. So what happened in Chile? The elected government was overthrown by a military coup on 11 September 1973. तो इस डेट पे क्या हुआ कि इस इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे जो थी, तो किस तरह से जो एक जुमहूरी निजाम वहां कायम हो चुका था, तो किस तरह से इस मिलिट्री कू डीटा ने इसे खत्म किया और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम गवर्नमेंट का जो पावर है, वो उन्होंने अपने हाथों में लिया. तो उस वक्त क्या हुआ कि एक फौजी जनरल था, ए मिलिट्री जनरल, जिसका नाम था अगस्टो पिनोशे. एक आर्मी जनरल था जिसका नाम था अगस्टो. His name was Augusto Pinochet. There was a military general जिसका नाम था जनरल अगस्टो पिनोशे. तो ये जनरल जो था, पिनोशे जो था, इसी ने ये जो कू था, मिलिट्री कू था, इसकी सदारत अपने हाथों में ले ली. तो इस पिनोशे ने ये कैसे किया? बिकॉज
देयर वाज द हैंड ऑफ यूएसए बिहाइंड दिस। तो यूएसए नहीं चाहता था कि जो साल्वाडोर अयंदे है उसको नहीं चाहते थे यूएसए के लोग, यानी यूएसए की जो गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहते थे, और वो इस सोशलिस्ट पार्टी को नहीं चाहते थे। तो तभी उन्होंने इस मिलिट्री को बैक किया, सपोर्ट किया, और इस मिलिट्री की वजह से, इस पिनोशी की वजह से वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो किया गया। Because these people, the USA people, the USA government, it was unhappy, ये खुश नहीं थे इस साल्वाडोर अयंदे से। और उसके बाद क्या हुआ कि ये पिनोशे जो था, he became the president, this Pinochet became the president of Chile and he ruled Chile for 17 years। 17 साल तक ये चलता गया। 17 साल तक ये इस चिले का एक मिलिट्री डिक्टेटर था, एक प्रेसिडेंट था, बट देयर वाज अ मिलिट्री रूल। तो इस पिनोशे ने तकरीबन 17 इयर्स तक इस चिले पे रूल किया। लेकिन वहां से जो दूसरी बात है, कुछ ऐसे आर्मी पर्सनल्स थे, कुछ ऐसे जनरल्स थे जिन्होंने इस पिनोशे की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज इट वाज द गवर्नमेंट दैट वाज बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप, इट वाज अ गवर्नमेंट दैट वाज बेस्ड ऑन टायरनी। तो कुछ ऐसे फौजी जनरल थे जिन्होंने इस पिनोशे की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। उसमें एक बंदा ऐसा था जिसका नाम था जनरल अल्बर्टो बैचलेट। तो एक ऐसा फौजी जनरल था जिसका नाम था जनरल अल्बर्टो बैचलेट। तो ये वो जनरल है, ही वाज द एयर फोर्स कमांडर, ही वाज द चिलियन एयर फोर्स commander, Air Force commander. The General Alberto Bachelet, he was the Chilean Air Force commander. He refused to join the coup, इसे माना नहीं। और उसके बाद इस बैचेलेट, अल्बर्टो बैचेलेट जो था, इसकी बीवी, इसकी बेटी, उनको जेल में डाल दिया गया था। दे वर पुट इन प्रिजन और उनको टॉर्चर किया गया। तकरीबन 3000 लोग जो थे, 3000 पीपल, दे वर किल्ड बाय दिस मिलिट्री, दे वर किल्ड बाय द मिलिट्री। और कुछ लोग गायब हो गए। सम पीपल वर देयर, उनके वेयर अबाउट्स के बारे में पता ही नहीं था। तो ये सब होने के बाद एक दिन इस जो पिनोशे था, पिनोशे को लगा कि I will go for the referendum, because he was in the dilemma. So what do you mean by referendum? A referendum means people's choice. A referendum means where the choice is given to the people to decide their future, where the choice is given to the people to go where they want. तो उसको हम रेफरेंडम कहते हैं इन द पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी। तो इसको पिनोशे जो था, इसको लगा कि आई विल गो फॉर रेफरेंडम, बिकॉज इसको लगा था कि सब लोग जो थे वो डर की वजह से दे विल वोट फॉर हिम, बट पीपल सेड बिग नो, द चिलियन पीपल से नो। उन्होंने इस मिलिट्री डिक्टेटरशिप को, इस मिलिट्री टायरनी को, इस मिलिट्री रूल को नो, बिग नो कह दिया, इनकार किया।
और उससे क्या हुआ कि पिनोशे का जो मिलिट्री गवर्नमेंट वहां पे था, दैट लॉस्ट, वो खत्म हो गया। पिनोशेस गवर्नमेंट फेल्ड, क्योंकि इस रेफरेंडम में लोगों ने उन्हें नकारा, लोगों ने उन्हें ठुकराया, और इससे क्या हुआ कि चिले में एक पॉलिटिकल फ्रीडम रेस्टोर हो गई। पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रेस्टोर्ड इन चिले। तो आहिस्ता आहिस्ता 4 बार इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो उन 4 बार पॉलिटिकल पार्टीज सामने आ गई, दे पार्टिसिपेटेड। और धीरे धीरे क्या हुआ कि आर्मी का जो रोल है, आर्मीज रोल जो था वो खत्म हो गया। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट जो था वो सामने आ गया। तो इन इलेक्टेड गवर्नमेंट ने वहां पे अब जो था अपनी कारकर्दगी, अपना काम करना शुरू कर दिया। और उसी जो ही ये इलेक्टेड गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी सामने आ गई, तो इसी में से एक उस एल्बर्टो बैशिलेट की बेटी जो थी, जिसने जिसको जेल में डाल दिया गया था, जनरल एल्बर्टो बैशलेट, जो चिलियन एयरफोर्स का वो कमांडर था, जिसने नहीं माना था इसको, पिनोशे की इस मिलिट्री टायरेनी को ओवररूल किया था, उसने नहीं माना था, उसने ठुकराया था। तो इस पिनोशे की बेटी और उसकी बीवी को जेल में डाल दिया गया था। सो उसकी जो बेटी थी, जिसका नाम था मिशेल बैशलेट, तो मिशेल बैशलेट ने चिले में अपनी कैंपेन चलाई, अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड की, एंड शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ चिले in 2006. So this Bachelet Michelle Bachelet जो है, she was a medical doctor and a moderate socialist, and she became the first woman defense minister in Latin America. और she quote उसकी एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। I quote, because I was the victim of hatred, I have dedicated my life to reverse that hatred and turn it into understanding, tolerance, and why not say it into love. So, this is all how the democratic setup was reinstituted in this famous country of Chile. कैसे इसको उखाड़ दिया गया था थ्रू द मिलिट्री डिक्टेटरशिप, और कैसे वहाँ के लोगों ने उस मिलिट्री डिक्टेटरशिप को नकारा, ठुकरा दिया by way of the referendum, and how the democracy was restored in this part of Chile. तो किस तरह से एक जमहूरी निज़ाम जो था, एक जमहूरियत जो था, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो था, किस तरह से पहले उसको उखाड़ दिया गया और उसके बाद किस तरह से उन्होंने उसको रेस्टोर करने की कोशिश की। सो दिस इज जस्ट वन टेल ऑफ द डेमोक्रेसी, how the democracy was deep rooted, how the democracy was grown up, how the democracy was fully equipped, how the democracy became the strong force in the country of Chile, how they responded. So this is just one tale of the democracy. And in our next lecture, we will be discussing the
democracy set up in Poland. Thank you very much.